बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और लिखने वाले अजीज़ों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक दफ़ा फिर हालात बेहतरी की जानिब गामज़न है। आपको बताते चलिए 23 मार्च जो पाकिस्तानी तारीख के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, उस दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा गया, इस दिन की मुबारकबाद दी गई। बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी ख़त लिखकर इस दिन पर मुबारकबाद देने के लिए शुक्रिया अदा किया गया। आपको बताते चलें, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोविड की जद में आए, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था। बात सिर्फ आगे अगर चल के बात करें, तो दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान भी राब्ता हुआ। पहला राब्ता डीजीएमओ के लेवल पर था, दूसरा राब्ता एलओसी पर एक मीटिंग हुई, जिसे ब्रिगेडियर लेवल मीटिंग कहते हैं। इस मीटिंग के अंदर एलओसी पर जो दोनों मुल्कों की फौजें खड़ी हैं, उनके दरमियान जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है एलओसी के मामलात के मुताबिक, उन पर बातचीत की गई। आज तमाम तर हम इस मौजू पे बात करेंगे कि आने वाले हालात दोनों मुल्कों के दरमियान क्या हो सकते हैं, क्या कोई बहुत बड़ी मीटिंग भी होगी इन दोनों मुल्कों के जो ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान। इस तमाम तर हालात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब। आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, पूरे इंटरनेशनल हालात पे आप बहुत गहरी नजर रखते हैं, आप उन पर एनालिसिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच वकास। सर, आप भी पूरे हालात को देख रहे होंगे और हालात पे आपने बहुत गहरी नज़र रखी होगी। तो सर, आप इन तमाम तर हालात को कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है वो जो एक बर्फ थी वो पिघल रही है आहिस्ता आहिस्ता, दोनों मुल्क करीब आ रहे हैं। तो सर, आप इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? यार बर्फ तो नहीं, मैं इसे ग्लेशियर कहूँगा। ग्लेशियर इतनी आसानी से नहीं पिघला करते। बात यह है कि एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चल रही है। अपने आप हमसाय में देख लो तो अफगानिस्तान के अंदर मामला जो चल रहे हैं। कल जो कि खबरों के मुताबिक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता तालिबान को दरख्वास्त की है कि थोड़ा सा जो डेडलाइन है उसे बढ़ा दिया जाए, जिसके बदले में तालिबान ने कहा कि 7,000 हमारे कैदी जो हैं, या 7,000 या उससे ज़्यादा, उनको रिहा किया जाए। उस पर हम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरीके से आप देख लो कि जो कोविड की सिचुएशन दुनिया भर में चल रही है, ख़ासतौर पर इंडिया के अंदर आप देख लें कि 85,000 पर डे ऑन द एवरेज इस वक्त लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं। वहाँ पे खुद पाकिस्तान के अंदर कोविड जो है उसने एकदम स्पीड अप कर दिया है। फिर आप देख लें अमेरिकन इकॉनमी को, देख लें अमेरिकन इकॉनमी किस साइड पे जा रही है, और कोरोना वहाँ पे भी वबा ने जो किया है। फिर चाइना के साथ जो मामला चल रहे हैं, फिर चाइना इंडिया के जो मामला चल रहे हैं, इसी तरीके से रशिया जो है उसके साथ जो अमेरिका के मामला चल रहे हैं, और रशिया के जो इंडिया के साथ। तो एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म की इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आपको जो है ना सिचुएशन नजर आएगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर है, इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है। इंडिया ने रिसेंटली अपनी इज्जत अफजाई करवाई है लद्दाख के अंदर चाइना से। और जी पाकिस्तान जो है इस पूरी क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा। अगर हम चाहते या हम वो हिंदुस्तानी खसलत रखते होते तो हम एक नया महाज खोल सकते थे। लेकिन हमने कश्मीर के आज़ादी के लिए हर सतह पे कदम उठाया, लेकिन अपने दुश्मन को उस तरीके से नहीं गजंद पहुंचाया जिसको वो जी डिजर्व करता था। तो अब आप सिचुएशन देख लो कि अमेरिका जो है वो करीब हो रहा है इंडिया के। अभी कुछ अर्से पहले आपको पता है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होके गया है, अब जॉन कैरी की भी बात हो रही है। तो एक प्रेशर है इस खित्ते के अंदर, और वो प्रेशर अफगानिस्तान की वजह से भी है। वो जो आर्टिकल 370 की रिमूवल के बाद इंडिया को जो हजीमत उठानी पड़ रही है उसकी वजह से भी है। ऑन द ग्राउंड देखो तो यार क्या चीज़ चेंज हुई है। ये डीजीएमओज की भी बात हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरबंदी भी हो गई, ठीक है। फिर जी जो है एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें भी करनी शुरू कर दी कि आपको जी आपका जो है 23 मार्च मुबारक हो। इधर से हमने भी जवाब दिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आपने बातचीत चाहते हो देर पामल के अमन के लिए कश्मीर का इशू बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे ईसीसी ने जो है वो एक सजेशन दी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपके मुल्क के अंदर एक शुगर माफिया बैठा हुआ है, और जिस तरीके से चीनी की कीमतें बढ़ी थी, तो उस वजह से एक जो है सजेशन दी कि इंडिया से चीनी की जाए। उसका असर फौरी तौर पे हमने देखा कि चीनी की कीमतों के ऊपर नजर आना शुरू हो गया। मेरी कल कुछ दुकानदारों से बात हुई है जो चीनी का आगे कारोबार करते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे तो मुसीबत पड़ गई है शुगर माफिया को।
लेकिन हम्म। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ है कश्मीर। और अगर हमें ये सोचना होगा कि कश्मीर के बगैर ना कोई खुशहाली खुशहाली है, कुछ कुछ नहीं है। अभी अगर आप देख लें तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम जो इशू है जिसे हमने हर हालत में और ऑनरेबली हल करना है, वो है हमारा कश्मीर इशू है। और वही हुआ कि कल जो है जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो इस चीज़ के ऊपर सारे मुत्तफिक थे कि अगर कश्मीर इशू हल होगा तो तजारत होगी इंडिया के साथ, वरना कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ देखो इंडिया क्या कर रहा है। पिछले हफ्ते जो इंडियन आर्मी चीफ ने वो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव के अंदर जो बातें की हैं, क्या उसमें ऐसे लग रहा है कि कश्मीर पर इंडिया बात करने के लिए तैयार है? मेरा नहीं ख्याल। इंडिया सिर्फ एक प्रेशर की वजह से आपके साथ अच्छी बातें करना चाह रहे हैं, वरना वो कहते हैं ना अपनी खसलत और अपनी फितरत को वो तब्दील नहीं कर सकते। तो अगर सर, मैं आपसे माजरत चाहूंगा कि मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूं, तो सर पाकिस्तान पे किसका प्रेशर है और इंडिया पे किसका प्रेशर है? यार ये इंटरनेशनल प्रेशर है, इसमें चाइनीज प्रेशर भी है। देखो चाइना हमारा एक मैं कहता हूँ कि भाइयों जैसा दोस्त है। अगर आप जी। देखो चाइना का इस वक्त मामला चल रहा है ताइवान के साथ, इस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया है। आपके ख्याल जी। में जिस दिन चाइना चाहे वो ताइवान पे कब्जा नहीं कर सकता? बिल्कुल कब्जा कर सकता है, उसका इंटेग्रल पार्ट है। और ताइवान जो है वो एक दिन भी जो है चाइनीज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चाहे उसके साथ अमेरिका खड़ा हो या कोई और खड़ा हो। ये एक ऑन द ग्राउंड बात है, इसमें कोई जज्बाती बात नहीं है। तो चाइना जी। भी ये चाहता है कि पाकिस्तान, देखो हम अक्सर बात करते हैं, मैं जब भी आपसे बात करता हूँ मैं नेशनल पावर की बात करता हूँ। तो नेशनल पावर क्या होती है, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट के बाद के जो हालात होंगे उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए, उसकी नज़र उसके ऊपर भी होती है। जी। पाकिस्तान को इस वक्त टाइम चाहिए। और अगर आप पाकिस्तानी इस वक्त पॉलिसी देखें तो हमने अपने आप को तमाम तवज्जो दे रहे हैं अपनी इकोनॉमी की तरफ। उसमें आप देख लो कि डॉलर के मुकाबले के अंदर रिकॉर्ड सतह पे जो रुपया जो है जी। वो मजबूत हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इसी तरीके से आपकी जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके अंदर हलचल नज़र आ रही है। तो मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमें अपने आप को मजबूत करना है। कश्मीर हमारी शार आ गया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इंडिया इस वक्त ये शो कर रहा है कि उसकी तरफ से कोई लचक नहीं, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो किसी किस्म के कश्मीर पर दे, क्योंकि मोदी के लिए तो ये मौत होगी कि वो आर्टिकल 370 को तब्दील करे। लेकिन हम देखें अभी तक इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किसी किस्म की हलचल नहीं आई है, बल्कि इंडियन मीडिया जो एग्रेशन शो कर रहा है, जो वहां पे उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स जिस किस्म की वो क्या कहते हैं मगालजात बक रहे हैं, उसको अगर जी। देखा जाए तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कब तक जो है ये प्रेशर रहता है इंडिया के ऊपर भी। बाकी जहाँ तक मैं, अगर आप मुझसे मेरे एनालिसिस पूछो, भाई बात होती है ऑन द ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर। ऑन द ग्राउंड इंडिया ने अभी कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं किया। हमें किसी किस्म की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और एक बात याद रखना कि सबसे अहम होती है नेशनल ऑनर होता है। कश्मीर इज नाउ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर। हमें जी। कश्मीर के लिए हम खड़े हैं, हमारी हुकूमत हमारी अफवाज खड़ी हैं। हमें अपने आप को इस मौके के ऊपर जो मिला है अपने आप को मेंटली तौर पे भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिसको देख के आप ये कि कोई अच्छा हो। देखो पहले बात हुई हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर शायद मुलाकात हो, नहीं, इंडिया ने सिर्फ एक काम किया कि उसने इस दफ़ा तनकीद नहीं की। लेकिन तनकीद हम पे करे या ना करे उससे हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। असल चीज़ ये है कि जो हमारे दरमियान मुद्दा है, जो हमारे वजीर आजम कह चुके हैं, जो हमारे आर्मी चीफ ने भी जो लास्ट उनकी जो थी वो डायलॉग जो था स्ट्रेटेजिक डायलॉग के अंदर उन्होंने कहा था इस्लामाबाद कि के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने यही कहा था कि कश्मीर कश्मीर का मसला हल हो जाता है। वी डोंट हैव एनी हेट्रेड। आप पाकिस्तानी मीडिया को देख लो, पाकिस्तानी अवाम को देख लो, हम हिंदुस्तान से नफरत नहीं करते, लेकिन वहां पे उस कौम को पाला ही पाकिस्तान से नफरत के ऊपर गया है। तो अगर तो हम्म। कश्मीर का मुद्दा हल हो जाता है तो कायदे आजम ने भी ये कहा था एक तकरीर के अंदर उन्होंने कहा था कि इंडिया को पाकिस्तान से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेगा। इन अ सेंस किस तरीके से कि जो अफगानिस्तान वगैरह से जो सेंट्रल एशिया से जो पहले आते थे इन्वेडर्स आते थे वो इसी एरिया से आते थे। अब पाकिस्तान की वजह से इंडिया की ये साइड महफूज हो गई है। लेकिन इंडिया की ये रविश रही है कि वो क्योंकि उनका दिमाग के अंदर जो है एक वो हजारों साल से, क्योंकि पहले अलेक्जेंडर से मार खाई, जो इन्वेडर आता था इनसे मार खाता इन्होंने खाई, इसकी वजह से इनके ज़र्फ बहुत छोटे हो गए हैं। उस ज़र्फ छोटे होने की वजह से अगर आप उनको देखो कि चीनी की बात हुई वहाँ पे उनके जो है जो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जिस किस्म की रिपोर्टिंग हुई, जिस किस्म की बातें जो है उनके मीडिया ने फिर करनी शुरू कर दी,
तो आपको अपने दुश्मन से मुहतात रहना चाहिए। अगर दुश्मन भी अगर ज़र्फ का बड़ा हो ना, तो आपके लिए रिलैक्सेशन होती है, लेकिन जब दुश्मन भी आपका ज़र्फ का छोटा हो, तो उससे ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो मैं तो इस पीस प्रोसेस को उस वक्त तक चलता देख रहा हूँ कि जब तक के ये प्रेशर है दोनों ममालिक के ऊपर, चाइना का, इंडिया, रशिया का, अमेरिका का, ठीक है, लेकिन ये प्रेशर कब तक रहेगा? ऑन द ग्राउंड हम तो तब मानेंगे कि आलमी बरादरी वाकई जो है इंटरेस्टेड है कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करने के लिए, हम तब मानेंगे जिस वक्त इंडिया को मजबूर किया जाएगा कि 370 को ख़त्म करके स्टार्टिंग पॉइंट लेके आए, जिससे फिर एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो और एक अच्छे ताल्लुकात का आगाज हो। वो अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की और इंडिया के क्या हाई ऑफिशियल्स की मुलाकात आप देख रहे हैं? अभी नहीं तो कहीं नवंबर या मार्च या देखो यार, मार्च के अंदर नहीं, मैं मानना चाहूँगा मार्च तो गुजर गया, दिसंबर के अंदर या नवंबर के अंदर आप ये कोई बहुत बड़ी अहम तरीन मीटिंग देख रहे हैं? देखो, मैं ये समझता हूँ कि जब तक कश्मीर के ऊपर 370 का जो है वो दोबारा रिस्टोर नहीं होता है, उस वक्त तक अवॉइड करनी चाहिए कोई हाई लेवल की मीटिंग जो है। यानी कि फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नो बडी, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि 370 की बहाली जो 5 अगस्त 2019 के स्टेटस को जो है, उससे पहले का स्टेटस को जब तक बहाल नहीं हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया उसके डिप्लोमेटिक फ़ायदे लेगा। इंडिया कहेगा देखिए जी, हम तो बात कर रहे हैं। इंडिया के जी। मौक़िफ़ के अंदर इंडिया की इस वक्त जो वहाँ से बयानात आ रहे हैं, उनको अगर आप पढ़ो तो ऊपर ऊपर फूल हैं और नीचे कांटे ही कांटे हैं। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और जिस तरीके से इस वक्त अमेरिकन भी लगातार दौरे कर रहे हैं, इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जॉन कैरी की बात हो रही है कि वो जा रहे हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान को वेदर जो क्या नाम है, ग्लोबल जो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से जो मीटिंग हो रही है उसमें साइडलाइन किया गया। हालांकि पूरी दुनिया मुतरफ है जिस तरीके से बिलियन ट्री सुनामी, और जिस तरीके से पाकिस्तान एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, अच्छा एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी हम जो कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो हमारे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स आ रहे हैं इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। उधर दरख्त चलते हैं, उधर फसलें वो जलाते हैं, हमारे कराची के अंदर लोग सफ़र करते हैं, हमारे लाहौर के अंदर यहाँ पे स्मॉग आ जाती है। तो ये आपको ये सोचना पड़ेगा। तो हमें अपने आप को और मजबूत करना है, कोऑर्डिनेट करना है अपने आप को। जी। हमने करना है चाइना के साथ, रशिया के साथ, जो कि अगले कुछ हफ्तों के बाद जो वजीर रशिया खारजा के हैं साथ। रशिया के, वो इधर तशरीफ जी। भी ला रहे हैं। अब जो इन्वायरमेंट बनती जा रही है, हमें वो भी समझना है। मसलन ईरान के साथ जो है 400 बिलियन का जो 25 साल मुआहदा है वो हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम, ईरान भी उसी का अलाई है जिसके हम अलाई हैं, यानी कि एक अलाइंस यहाँ पे बनता नज़र आ रहा है। हमें अब ये मुहतात ज़्यादा इस चीज़ पे रहना है कि इस अलायंस की वजह से अमेरिकन हेजेमनी, और अमेरिकन हेजेमनी की जब बात आती है तो इंडियन हेजेमनी भी ख़राब होगी। आपको ये याद रखना होगा कि जो ईरानियन जो ऑफिशियल ने बयान दिया था कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर किस तरह तेल की, पोम्पियो की एक कॉल के ऊपर रोक दिया बिल्कुल। गया। तो हमें जी। उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अब इंडियन जो हैं उनसे भी ये ईरान दूर हो गया। अब हमें एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए मिल के साथ चलना पड़ेगा, और अमेरिका की तरफ अब देखना हमें ख़त्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। अपने अपने का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बाय।